मैंने एक भी कच्ची आबादी नोटिफाई नहीं की मेरे जाली सिग्नेचर से। हमारे पास पता लगा कि सरकारी 10 एकड़ पर लतीफ़ाबाद में टंडो मोहम्मद खान रोड है, वहाँ के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी अलीमान के नाम से। खासे पैसे लोगों से बटोरे गए उसमें। हमने जाके पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी मस्मार भी की, बल्कि जो इसमें कल्प्रिट्स थे उनको फिर हमने उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया। अगर आप देख रहे हैं कहीं पे कोई खाली इलाका है, आपको पता है कि वो रिवर बंद के सामने है, वो फ्लड एरिया में आता है, वहाँ पे कोई सोसाइटी बनी, तो हमें कंप्लेंट करें कि सरकारी अराजी पे कोई कब्जा होता है तो वी विल कम इन एक्शन। फॉरेस्ट की ठीक ठाक लैंड हमारे पास खानपोटा में है। जो भी मामला है, चाहे वो एलपीजी के रेट बढ़ना हो, पेट्रोल की मौजूदगी हो, वी ट्रीट अवर जॉब्स के हर चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ना नहीं कह सकते। कच्ची आबादी हैदराबाद में अंधेर नगरी और चौपट राज नजर आ रहा है, क्योंकि जो कच्ची आबादी है वहां से ना सिर्फ जाली लीज दी जा रही है और बिना नोटिफिकेशन के कच्ची आबादियों में स्कीमें शुरू करवाई जा रही हैं, बल्कि जो कच्ची आबादी के डायरेक्टर है उनको संगीन इल्जामात पर बरतरफ किया गया था। उसके बाद उनको एक मरतबा फिर बहाल कर दिया गया और दराये का यही कहना है कि ये सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है। जो प्राइवेट अफराद हैं वो कच्ची आबादी के दफ्तर में लोगों को जाली लीज दे रहे हैं, यानी कि वो लीज दी जा रही हैं जो कि बिना नोटिफाई आबादियों के लिए हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जो है उन्होंने भी एक्शन लिया है और उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि मुख्तलिफ कच्ची आबादियों को जालसाजी करके जाली लीज दी जा रही हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का क्या कहना है और जो साबिक डीजी हैं जिनके जाली नोटिफिकेशन से ये बताया जा रहा है कि कच्ची आबादियों को नोटिफाई किया है, उन्होंने भी इसका इनकार किया है। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सवाल किया, मुझे मौका मिला है कि मैं आपके फ़ोरम से दो बातें बहुत वाज़ेह कर दूँ। ज़िला इंतज़ामिया के दो काम होते हैं व्हेन इट कम्स टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो हम कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड है, हमारे पास आपकी प्राइवेट ज़मीन का भी रिकॉर्ड है, हमारे पास सरकारी ज़मीन का भी रिकॉर्ड है, नक्शे जात हैं। तो हमें पता है कि अगर कासमाबाद में दे जाम शुरू है, उसके अंदर कितने सर्वे नंबर्स हैं, उसमें से प्राइवेट कितने हैं, सरकारी कितने हैं, और प्राइवेट नंबर्स पे क्या क्या बना हुआ है, उनका नेचर ऑफ लैंड क्या है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है। एक तो हम कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड है। दूसरा ये कि जितनी भी सरकारी अराजी हम उसके गार्डियंस भी हैं, कि सरकारी अराजी पे कोई कब्ज़ा होता है तो वी विल कम इन एक्शन। एंड हैदराबाद में अच्छी खासी सरकारी अराजी देगंज और टक्कर में सर्वे नंबर 190 191 मैंने आपको बताया, 168 बताया, फिर ठीक ठाक लैंड गवर्नमेंट अवेलेबल है। फॉरेस्ट की ठीक ठाक लैंड हमारे पास खानपोटा में है, मियानी फॉरेस्ट आपने सुना होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल है। एंड हमने यहाँ पे बहुत से अटैम्प्ट्स डेटर किए हैं इंक्रोचमेंट और कब्ज़े के। अब नंबर 2 पे आते हैं कि जो इस तरह की झूठी सोसाइटीज़ बन रही होती हैं, झूठी कच्ची बन रही, उसमें हमारा अमल दखल क्या होता है। देखिए, पहले तो ये है कि हम वी अंडरस्टैंड अवर नेचर ऑफ जॉब के एनीथिंग अंडर द सन इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी मामला है, चाहे वो एलपीजी के रेट बढ़ना हो, पेट्रोल की मौजूदगी हो, अशिया खुदनोश हो, कहीं पे कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, वी ट्रीट आवर जॉब्स के हर चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ना नहीं कह सकते। अलबत्ता कुछ ऐसे इदारे बनाए गए हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी HT है, जो, और आबाद एक प्राइवेट एसोसिएशन है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल, उनके बिल्डिंग लेआउट प्लान्स, ठीक है जी, उनके नक्शे जात को पास करने के लिए और कंसर्न NOC देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए मौजूद हैं। उनके बगैर ये चीज़ें होती नहीं हैं। आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। लास्ट ईयर हमारे पास पता लगा कि सरकारी 10 एकड़ पर लतीफ़ाबाद में टंडो मोहम्मद खान रोड है, वहाँ के ऊपर, वहाँ पे मतलब 10 एकड़ के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी अलीमान के नाम से। एंड हमें बताया गया वहाँ पे तकरीबन उस 10 एकड़ पे 180 प्लॉट बनाए गए हैं और तकरीबन 85 विदिन 1 or 2 सेल भी कर दिए गए थे और अच्छे खासे पैसे लोगों से बटोरे गए उसमें। उसका पूरा एक दफ्तर बन चुका था, उसका एंट्री गेट बन चुका था। बाद में पता लगा कि दे डिड नॉट हैव अ सिंगल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट विच वैलिडेटेड देयर ओनरशिप और देयर टाइटल ओवर दैट लैंड। हमने जाके पूरी की पूरी हाउस सोसाइटी मस्बार भी की, बल्कि जो इसमें कल्प्रिट्स थे उनको फिर हमने उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया। अब ये एक्शन तभी मुमकिन हुआ जब हमें 1 2 3 विक्टिम्स ने आके, या जो भी आप लोग, आपकी तरह जो लोग इस वक्त थोड़े बहुत अलर्ट हैं और थोड़ा इन चीज़ों के बारे में रुझान और इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो जब हमें अलर्ट करते हैं, हमें कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। आपके फोरम से गुजारिश करूंगा कि एक तो हमारा रोल जो मैंने आपको बताया उसको जहन में रखें कि अगर आपको किसी भी लैंड की ओनरशिप, एंटाइटलमेंट के बारे में मालूम करना, वी कैन प्रोवाइड यू दैट। और हमारे पास इदारा है लार्मिस का, और जो PRC का, प्रोविंशियल रिकॉर्ड सेल का, वहाँ की वेबसाइट बनी है, वहाँ से ख़ुद भी चेक कर सकते हैं किसी के शनाख्ती कार्ड का इंदराज करके। अगर आपको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो कंसर्न मुख्तियार ऑफिस से ज़रूर जाके एक दफ़ा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें अगर किसी ने दिए, आपको कोई लीज़ दी है इस तरह की चीज़। थर्डली, अगर आप देख रहे हैं कहीं पे कोई खाली इलाका है, आपको पता है कि वो रिवर बंद के सामने है, वो फ्लड एरिया में आता है, वहाँ पे कोई सोसाइटी बनी, तो हमें कंप्लेंट करें। हमें जब भी कोई इस तरह का अलर्ट फ़ोन पे आता है तो हम दिन रात नहीं देखते, हम फ़ौरन टीम भेजते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
There's this one person who complained about this लाला रहमान गाय कि ये मस्जिद बना रहा था वहाँ पे। हमें कंप्लेंट आई है सुबह 12 बजे एंड 1:15 बजे हम उस जगह को मस्मार भी कर चुके थे। एंड दैट नंबर माइट नॉट हैव बीन एज इम्पॉर्टेंट टू अस एज मैनी अदर कॉन्टैक्ट्स और एनी अदर पर्सन, बट उसकी जेनेरिक सी कंप्लेंट ऑफिस रिकॉर्ड हुई, हमने एक्शन लिया है। तो अगर आपकी इवन स्ट्रीट पे भी कल लतीफ़ाबाद में एक जगह पे हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं हमीदुर रहमान साहब, उन्होंने मुझे कॉल की कि एक जगह पे कब्ज़ा हो रहा है, पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं और एक जगह बंद की जा रही है। हमने वहाँ पे भी पहुँच के बर वक्त कार्रवाई की। तो वी आर अलर्ट एंड हमें कोई भी इस तरह की कंप्लेंट पहुँचेगी तो वी विल टेक ड्यू एक्शन इंशाल्लाह। मैंने एक भी कच्ची आबादी नोटिफाई नहीं की। उन्होंने शायद, मुझे अभी नाम सही याद नहीं आ रहा है, एक उन्होंने कोई हैदराबाद में कोई गंजे टक्कर पे शायद की थी उन्होंने, मेरी जाली सिग्नेचर से, ठीक है ना, वो एक स्कैन होती है ना, पता नहीं आजकल का दौर है, ये करते हैं। मैंने तो उसके खिलाफ एंटी करप्शन में कंप्लेंट भी लॉन्च करवाई थी ना उसी वक्त की। हाँ, तो वो अभी पेंडिंग है, शायद एंटी करप्शन वाले इंक्वायरी करेंगे उनकी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैंने एक भी कच्ची आबादी नोटिफाई नहीं की। क्लियर है कि मतलब वो हैदराबाद वाली तो क्या मैंने पूरे सिंध में कहीं भी नहीं की, कोई। तो इसका अगर मेरे सिग्नेचर से कोई भी ऐसी कच्ची आबादी नोटिफाइड है तो ये आप समझे कि वो बिल्कुल जाली है, बोगस है। हैदराबाद की जिला इंतजामिया का दावा है कि ना सिर्फ जो कब्जा किया जा रहा है उनको वागदार करवाया जाएगा, बल्कि जो जाली लीज करके लोगों से फराड किया जा रहा है, ऐसे अनासिर की निशानदेही के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जबकि हैदराबाद की सिविल सोसाइटी ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रही है कि जो कच्ची आबादी में डायरेक्टर तैनात है या दीगर अफसरान तैनात है जिनको संगीन इल्जामात पर बरतरफ किया गया था, उनके खिलाफ भी तहकीकात की जाए और कच्ची आबादी में जो जाली लीज फराहम की जा रही है उस सिलसिले को रोककर शहरियों का पैसा ज़ाया होने से और फराड होने से बचाया जाए।